गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्राइट कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 बायोलॉजी का, जिसका नाम है मनुष्य में परिवहन या परिवहन। यह एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है, जिसमें आपको हृदय की संरचना के बारे में पूछेगा, सीरा धमनी, जाइलम फ्लोएम, ये सब चीज को चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग मनुष्य में परिवहन पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि परिवहन दो चीज में होता है, एक होता है प्लांट में, एक होता है एनिमल में। तो प्लांट का भी पढ़ेंगे और एनिमल का भी पढ़ेंगे। तो प्लांट का पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आज प्लांट के बारे में पहले बता देते हैं। तो प्लांट में देखिए, थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं, फिर यहीं पे आपको हम दूसरा चीज बता देंगे। ये एक प्लांट है, पौधा है या पेड़ है, और ये रूट्स है इसका। यहाँ पे दो चीज पढ़ना है। पहली बात तो ये जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव या प्लांट। प्लांट जो होता है, जो कहने का मतलब यहाँ पे ले जाने का, लाने का काम करता है, परिवहन का काम, उसको संवाहक ऊतक कहते हैं। संवाहक ऊतक। और संवाहक ऊतक पेड़ पौधा में दुइये को होता है बाबू, ठीक ना। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो आज हम लोग थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम के बारे में पहले इसमें बता देते हैं, फिर पढ़ेंगे हर्ट के बारे में। तो संवाहक ऊतक एक होता है ऐसे, और एक हो गया ऐसे, कि सभी दिशा में ऐसे ऐसे। क्या यहाँ पे बन गया, यह पत्ती। क्या होता है कि सनलाइट द्वारा ये सब जो है भोजन वोजन बनता है। तो ले जाने का काम जड़ से, जो ले जाने का काम करता है, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण। तो जो जड़ से जल और खनिज लवण ले जाता है, उसका काम है जाइलम का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जा से जड़, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जाइलम। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, बहुत लोग बच्चा लोग कंफ्यूजन में रहता है कि जाइलम फ्लोएम में सर समझ में नहीं आता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बबुआ, समझना। यहाँ पे सबसे पहले ये जाने कि जाइलम फ्लोएम कैसा ऊतक है, संवाहक ऊतक है। जा से जड़, जा से जाइलम, जा से जड़ और जा से जल। तो जड़ से जल कौन ले जाता है, जाइलम। किसके पास, पत्ती के पास। और पत्ती के पास वातावरण से CO2 ले लेता है, और सन से सनलाइट ले लेता है और भोजन बनाता है। और जब भोजन बना लेता है, तब फा से फल, फा से फलोयम। फल मतलब खाना। तो खाना के पौधे के विभिन्न भागों में भेजने का काम कौन करता है, फ्लोयम करता है। फ्लोयम सभी दिशा में बहता है, इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा, इधर भी, इसको जिधर मन करता है उधर। तब फ्लोयम का काम है फल को, मतलब भोजन को ले जाना। और जाइलम का काम है जा से जड़, जल और खनिज लवण को ले जाना। तो आओ थोड़ा सा हम जाइलम फ्लोएम के अंतर के बारे में बता देते हैं, यहाँ पे समझना। तो अब हम लोग जाइलम फ्लोएम को समझेंगे थोड़ा सा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी में समझिएगा। ये पिक्चर तो आपको बता दिए, यहाँ पे समझिएगा क्या है नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख कर आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं आपको, ठीक ना। समझिएगा थोड़ा सा। अब आप लोग को हम चर्चा करते हैं जाइलम फ्लोएम, फिर आगे हम चर्चा करेंगे सब चीज के बारे में, ठीक ना। देखिए, ये एक हम बनाए पौधा, और पौधा में दो गो ऊतक बनाए। एक ऊतक ऐसे बनाए, और एक ऊतक पौधा के पत्ती से इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सभी दिशा में जाएगा। तो जड़ से जाइलम। तो जाइलम है जो जड़ से जल और खनिज लवण ले जाएगा। तो याद रखिएगा, जा से जड़, जा से जाइलम। कहाँ, एक दिशा में बहता है, केवल नीचे से ऊपर, केवल नीचे से ऊपर। और जब जल खाना नहीं मिल रहा है, तो इसकी कोशिका मृत होती है। अब आ जब फ्लोयम, तब फा से फल, जब खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को सभी दिशा में ले जाने का काम करता है, फ्लोयम करता है। तो आइए आज हम लोग अंतर जानते हैं जाइलम और फ्लोयम को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर है जाइलम और इधर है फ्लोयम। इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका जीवित होती है। यह जल और खनिज लवण ले जाता है, खनिज लवण ले जाता है, और ये ले जाता है ग्लूकोज ले जाता है। जब बन जाता है खाना तब ले जाता है। इसका प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। और इसका प्रवाह बहुदिशीय होता है।
चलो समझा देते फिर से। जा से जड़, जा से जाइलम, जाइलम का काम है जल और खनिज लेवन को ले जाना, और जब खाना ले जाएगा, अभी बनाया नहीं है, तो सब कुछ का क्या होगा, मरा हुआ होगा। और यह कौन सा दिशा में बहेगा, केवल एक दिशा में, नीचे से केवल ऊपर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। फा से फलोयम, जब फल मिलता है, कोई चीज खाता है तो जिंदा रहता है, और कोची को ले आता है, ग्लूकोज। देखता है धूप से आते हो, मम्मी प्रचार दिखाता था ग्लूकोन-डी का, मम्मी एनर्जी नहीं है, लो बेटा ग्लूकोन-डी पियो, ग्लूकोन-डी पी एकदम या बॉडी बिल्डर बन जाते थे। तब फलोयम का काम है बउआ जीवित रहेगा, ग्लूकोज खिलाना। आई बहुदिशीय है, सभी दिशा में ले जाएगा खाना को, जब बनेगा तो जड़ को भी लाएगा, तना को भी ले जाएगा, सब दिशा में ले जाएगा। तो ये आपका जाइलम था, इतना ही पढ़ना था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। ये अंतर पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं आप लोग को, रक्त का पंप, जंतुओं का सक्रिय परिवहन। तो रक्त का पंप करने का काम मेन हृदय को, आप लोग का जो हृदय दिखाया गया है, तो जान जाओ बबुआ, हृदय को हम लोग ऐसे बनाते थे, यही था हृदय, दिल वाला। ऐसे में कुछ चीज़ें लिख देते हैं, ठीक ना? मान के चलो कोई सत्संग शादी में देखता होगा, ऐसा ही दिल-उल बनता होगा। तो ये दिल सचक्का दिल नहीं है, और लोग कहता है दिल टूट जाता है। अरे दिल टूट जाएगा तो दर्द देगा, और दूसरी बात, दिल जो है हड्डी से बना ही नहीं है, ये केवल और केवल मसल से बना है। तो आइए हम लोग समझते हैं दिल के बारे में। अभी आप लोग जिस अवस्था में है ना, बड़ा दिल लगता होगा आप लोग को। तो चलो समझाते हैं इस दिल के बारे में। या दिल टूटता-उटता नहीं है, सब भ्रम फैलैले है कि दिल टूट जाता है। अरे दिल टूटता ना बउआ, तो सारा रक्त जो अंदरे बह जाता और खत्म हो जाता। चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हृदय के बारे में, और ये भी बनाने का ऐसे कुछ कारण है। ये जो हृदय ऐसे बना है, इसमें भी कोई बात है, ऐसा नहीं कि गलत है, ये भी सही है। जो भी बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया है। या तो हृदय में भी 4 चेंबर होता है बउआ, तो ये भी 4 चेंबर है। आगे में फैला और पीछे में संकड़ा, ये रियल बात है। ये 4 चैम्बर में बँटा हुआ है, आगे से चौड़ा, और ये दाएँ की ओर झुका हुआ है, मतलब झुका हुआ है ये इधर की ओर, और इसको पीछे की ओर, 4 चैम्बर में बँटा हुआ है। तो हृदय को याद रखना, 4 चैम्बर में बाँटा गुआ गया है, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उस श्रेणी के जंतुओं में परिवहन केवल दाब और वाष्पीकरण पर निर्भर नहीं रह सकता। O2, CO2 पोषक तत्वों और हार्मोन का तेजी से पूरे शरीर में पहुंचाने की एक सक्रिय मोटर चालित परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। याद रखना, ब्लड है, वो सारा चीज को लाने और ले जाने का काम करता है। जैसे कोई कहता है गुस्सा ना बढ़ाओ, खून खौलित हो। खून खौलित हो करने का मतलब क्या है, जो ब्लड है ना, वही वस्तु को, मतलब जो भी हमारा हार्मोन्स हो, पदार्थ हो, सभी को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ले जाने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ये रक्त है, और याद रखिएगा बउआ, आप लोगों को बता दे रहे हैं, रक्तदान महादान, रक्त हमेशा दान करते रहना चाहिए। काहे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन ही होता है, ठीक ना? तो ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए, सभी को करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे। ये है रक्त, ये देखिए हृदय, केंद्रीय पंप, इसका पंप वाला काम है। पंप मतलब कि ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह भिजवाने का काम करता है। चलो, ये है रक्त वाहिनियाँ, जो कि पाइपलाइन नेटवर्क है। यही से यहाँ से आएगा, सीरा धमनी कोई रहेगा जाएगा, और ये सब वाहिनिकाएँ में जाएगा। चलो आगे दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे क्या होता है। चलिए। चलिए, पहले हम लोग जानेंगे रक्त क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, रक्त की संरचना, एक तरल संयोजित ऊतक। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जानेंगे हम लोग, रक्त जो है कहने का मतलब एक तरल संयोजित ऊतक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रक्त क्या है, किससे बना है। तरल रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, ये बोर्ड में पूछा है। आप लोगों को तो पता होना चाहिए बाबू, और नहीं याद रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, ठीक ना? कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। तो रक्त जो है एक तरल संयोजित ऊतक है, मतलब ये लिक्विड है। और याद रखिएगा, रक्त एक गाढ़ा क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.4 है। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। इस तरह का एक पीएच स्केल था, ठीक ना? और इधर 0 से लेकर 6.9 तक ये अम्ल था, और जिसका पीएच मान 7 था वो उदासीन था, और जिसका पीएच मान 7.1 से 14 तक जाता है तो वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा,
ठीक ना। 0 से 6.9 तक था अम्ल, 7 था उदासीन और 7 से आगे रहेगा तब क्षार। तो याद रखिएगा जो ब्लड का पीएच मान है उसका कितना है 7.4 है। तो यह एक ऐसा है क्षारीय है, ठीक ना। आगे आ जाइए। तो ब्लड मुख्यतः दो चीज से मिलकर बना है हमारा बॉडी में, एक है प्लाज्मा और दूसरा है लसिका, जिसको बोलते हैं रक्त कोशिका है, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा बॉडी में सबसे ज्यादा जो मात्रा होता है वो प्लाज्मा का होता है। 55% कौन है, प्लाज्मा है, और 45% कौन है, लसिका। और लसिका को भी 3 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जानिएगा कॉन्सेप्ट याद कीजिए, रिकैप करवा रहे हैं। ब्लड मुख्यतः दो चीज से मिलकर बना हुआ है, पहला हो गया लसिका और दूसरा हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मात्रा ज्यादा है, प्लाज्मा जो है 55% है, और जो हमारा लसिका है 45% है। और लसिका को भी 3 भाग में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए तो चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे कमॉन, यह हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। आप लोग कभी गिरते उठते होंगे तो हाथ छिला जाता होगा, मम्मी लहर रहा है, तो गाढ़ा चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वो क्या है, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा कितना परसेंट है, याद रखना बोर्ड में पूछा हुआ है 55%। और लसिका कितना है 45%, ठीक ना, याद रखिएगा। ये है 55 और ये है 45। तो लसिका किस चीज से बना हुआ है, तो सबसे पहले जल, अरे बाप रे बाप, 90% जल है। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल है, 90% प्लाज्मा में जल है ना। ठीक है, चलो आगे। प्रोटीन कितना है 7% है और अन्न 3% है। और प्रोटीन भी 3 तरह का यहाँ बांटा गया है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, जो रक्त का थक्का बनाता है। यही प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में थोड़ा काम आता है बउआ, ठीक ना। आगे जाना, पूछता है सीरम क्या है, सीरम किसे कहते हैं, 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा होगा, समझा चेला, याद रखना। अब बड़ी इजी है, देखो ना क्या कह रहा, हाइड्रोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या, अगर इसमें फाइब्रोजिन रहित मतलब फाइब्रोजिन नहीं रहेगा तो अगर प्लाज्मा में, तो उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरम। अब आ जाइए लसिका। तो लसिका को भी 3 भाग में बांटा गया है, हम पहले ही बताएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। तो याद रखना, आरबीसी जो लाल होता है और ये गैसों का परिवहन करता है, डब्ल्यूबीसी ये रंगीन होता है, हीमोग्लोबिन रहित अनियमित है, हम बताएंगे। और प्लेटलेट्स रक्त पट्टिकानी, या इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी क्या होता है, देखना यहाँ पे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे। देखिए आरबीसी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक ना। चलिए पहले आ जाइए आरबीसी। तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है, एकदम समझिएगा। हम जो बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बउआ, पूछा हुआ है। और पूछेगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, द रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त है ना। और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। वो फोड़वा में पूछा ले रे बउआ, ये लाल केकरा कारण होवा है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पूछेगा कि रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है बउआ, ठीक है। और यही जो रक्त है हृदय से पूरा शरीर में जाता है। फिर आ जाओ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का क्रिया जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है लगभग, ठीक ना। और यह जो है व्हाइट होता है, और इसका व्हाइट होने का कारण है कि इसमें एच बी मतलब हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, नहीं होता है, इस कारण यह उजला होता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो याद रखना, किसी को डेंगू उंगू होता है तो काउंट होता है प्लेटलेट्स। अरे डेंगू हो गया है, गिनता है, इतना प्लेटलेट्स कम है, लीजिए बकरी का दूध पीजिए, पपीता खाइए, ये खाइए, वो खाइए। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है। मान के चलो प्लेटलेट्स खत्म हो जाएगा तो रक्त को जमाएगा कौन, और जमाइबे नहीं करेगा तो आदमी धीरे धीरे मर जाएगा। इसीलिए डेंगू उंगू होता है तो हम लोग का जांच होता है प्लेटलेट्स का होता है बउआ, ठीक ना, इसका जांच होता है प्लेटलेट्स का। तो आप लोग समझ होंगे, आरबीसी रेड ब्लड सेल, जीवन काल 120 दिन, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। डब्ल्यूबीसी जीवन काल 3 से 4 दिन, और यह जो है कहने का मतलब उजला इसलिए होता है, श्वेत रक्त कणिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन
नहीं होता है प्लेटलेस। प्लेटलेस का काम है रक्त को थक्का जमाना। आप लोग यहाँ पे अच्छा से समझ गए होंगे, कमेंट कीजिएगा जरूर, समझे? ये नहीं कि खाली पढ़ के भाग जाइएगा। चलिए आगे अब हम चलते हैं। ये आ जाइए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कोरियर। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है? एगो, मान के चलो समझना अच्छा से। हीमोग्लोबिन एक अगुआ का काम करता है। अगुआ का काम करने का मतलब है एक लड़का वाला और लड़की वाला धरने से दोनों कॉमन होता है। लड़का वाला और लड़की वाला को मिलाने का काम करता है अगुआ। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन क्या है? अगुआ है। ऑक्सीजन और CO2 को लाने और ले जाने का काम करता है। समझ में आया? लेकिन अगुआ बहुत बात सुनता है बेचारा, क्या करेगा? ये भी हीमोग्लोबिन बेचारा बहुत काम करता है एक दूसरे के लिए, लेकिन बाद में बदनाम कौन हो जाता है? हीमोग्लोबिन ही हो जाता। शादी ब्याह में होता है, अगुआ सबसे ज्यादा न लड़का वाला की तरफ से रह पाता है और न लड़की वाला की तरफ से। जहां कुछ हुआ, अगर अगर लड़की तरफ से शिकायत आया तो लड़का देने के बोलेगा, लड़का देने की शिकायत है तो लड़की देने से। अब बात दोनों तरफ से कौन सुनता है? अगुआ सुनता है। तो अगुआ बनना सबसे बेवकूफी का काम है। लेकिन जीवन में हीमोग्लोबिन रहना बहुत जरूरी है। नहीं रहेगा तो ऑक्सीजनमा और CO2 को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? तो यह एक कोरियर का काम करता है, पहुंचाने और ले जाने का काम करता है। चलिए समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा। देखिए बुआ, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन चार अणु जुड़े होते हैं। कितना अणु जुड़े होते हैं? चार अणु। ऑक्सीजन से संयोजित कर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका रंग लाल दिखाई देता है। जैसे देखो, ये है हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सीजन मिल के बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ में आ गया होगा। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन वा मिलता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो है RBC जो है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। पूछा हुआ है कि RBC के जो है लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आई बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन पूछ ले है, ध्यान रखना और कमेंट करना। इना के खाली चुपचाप बैठ कर पढ़ना, बताना कि ये चीज होगा, ये चीज होगा, ठीक ना? चलो आगे। अब आ जाओ यहाँ। यहाँ देखो, ये पॉइंट ए है और ये ब्लड को ले जाने का काम कर रहा, लाल ब्लड है। तो इसमें कौन है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन जब मिलता है ऑक्सीजन से तो मिलकर बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आगे ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ जाता है और CO2 उठाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से संयोज कर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक ना? तो यहाँ पे देखना, CO2 है और Hb है। तो CO2 जब Hb मिलता है तो क्या बनता है? कार्बो हीमो कार्बो हीमोग्लोबिन। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला बज गया है, ठीक ना? धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिलेगा हीमोग्लोबिन तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या किया? अगुआ का काम किया। केकरा केकरा लाने ले जाने का? ऑक्सीजन और O2 का। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे। अब हम लोग आएंगे मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट। आ गए रे बउआ धोनी के दिल तोड़े वाला बात। अभी तुम लोग आशिक बनता फिरता होगा, 9th 10th में मन इधर उधर जाता है। पढ़ाई करो रे बबुआ, कुछ नहीं दुनिया में रखल है। याद रखना, पढ़ लिख ले जाएगा, अब बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, तो आगे सब कुछ आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप समझिएगा। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बन गया हार्ट। तो इसी हार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलो आगे बताते जाएंगे। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, पढ़ाई कर लो बउआ भी मौका है। नहीं तो दुनिया ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। ये एज में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। याद रखना, माँ बाप आपको भेजे हैं पढ़ने के लिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। दुनिया का सबसे इजी काम है कोई तो पढ़ाई है। इससे इजी कोई काम है तो हमको बताना, कमेंट में करना, कुछ नहीं है। चलो, हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो बच गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़े के बीच स्थित होता है। देखो ये है, ये दिख रहा है ना, ये पसलियां है रे बउआ। एजे पड़ी अंदर में हार्ट सेपरेट है
अगर कोई कहता मार देबो तो खोखा तोड़ देबो, मतलब ये पसलियाँ बचाने का काम करता है हर्ट का, और हर्ट बहुत कोमल होता है, धक, 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 वो अंदर करते रहता है। अगर जहाँ उसको चोट-वोट लगा, अगर हृदय पे कस गया, तो समझो कि राम, राम सत्य है। चलो समझना यहाँ पे, हृदय क्या से बना हुआ है? तो यहाँ पे ध्यान देना, यह एक हृदय कार्डियड मसल से बना होता है। क्या से बना होता है? कार्डियड मसल से। कार्डियड मसल से बना होता है रे बउआ, याद रखना। देखो यहाँ पे किससे बना होता है? कार्डियड मसल से। कहने का मतलब क्या है? हृदय में किसी प्रकार का हड्डी है? नहीं है। अगर हड्डी रहता तो टूटता तो आवाज करता। लोग बुड़बक बनाता है, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। दिल किसी का नहीं टूटता है, ठीक ना? क्योंकि वो मसल्स का बना होता है। आगे, हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। तो हार्ट का कुछ काम नहीं है, हार्ट का काम है प्रेशर देकर ब्लड को बॉडी में सभी जगह से भेजना और लाना। हृदय का काम एक ही को याद रहना, बोर्ड में पूछा हुआ, पंप अंग। कैसा अंग है? पंप। चापाकल देखा ना, पंप वाला चलाता है तो प्रेशर बनता है तो पानी आता जाता है। तो हृदय यहाँ पे उसी तरह का काम करता है, पंपिंग का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे अब, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए, मानव का हृदय वक्ष गुहा में स्थित एक सुरक्षित अंग और के लिए पंप अंग। देखो यह केंद्र में है, देखो यह कितना मासूम लग रहा है, कितना कोमल लग रहा है। रियल में यह किससे बना हुआ है? कार्टिलेज मसल से बना हुआ है ना रे बउआ? हड्डी उड्डी नहीं ना है तेरा पास? नहीं है, हाँ। चलो आगे जाओ। इस स्थिति और संरचना, कहाँ ये लोकेटेड है और किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर, दोनों को जानेंगे। हृदय एक अत्यंत कोमल त्रिकोणा आकार की मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुकता है। थोड़ा बाईं ओर, थोड़ा बाईं और दाईं, दाईं मतलब राइट, बाईं मतलब लेफ्ट। तो हृदय थोड़ा लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है, ऐसे हृदय बना हुआ है। थोड़ा लेफ्ट की ओर क्या है? मुड़ा हुआ है। तो याद रखना, हृदय जो है हमारा पसलियां के बीच में कोमल मांसल संरचना है जो अच्छा से पसलियों के बीच में घिरा हुआ है, ठीक ना? बहुत अत्यंत कोमल संरचना है इसका। चलो, हृदय पेशी क्या है? तो विशेष हृदय पेशी का बना होता है जो जीवन भर बिना थके हुए संकुचित करता है, संकुचन। धक धक धक, धक धक धक, ये क्या है? जहिया ये रूह का, जहिया बुंदियापुरी बट गया। याद रखना बउआ, जब तक हमारा जीवन है, जब माँ के गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से ही है, और जब तक मरते नहीं है, तो यही एक हमारा बॉडी का वैसा अंग है जो जिंदगी भर बिना थके हुए चलते रहता है। और जहिया ये थक गया, हम नहीं थक गए। तो हृदय को विशेष सुरक्षा हम लोग को प्रदान करना चाहिए। आगे बताएंगे हार्ट अटैक कैसे होता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और क्या होता है। चलो आगे, इधर ध्यान देना। हृदय बरन, हृदय बरन एक आवरण जैसे पर्यावरण, तो जिस और चारों ओर हम जिस आवरण से घिरे हुए उसको पर्यावरण बोलते हैं। तो हृदय बरन, हृदय जिस आवरण से चारों ओर घिरा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हृदय बरन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकार्डियम। तो हृदय जिस आवरण से चारों ओर घिरा हुआ उसे क्या बोलते हैं? हृदय बरन। और हृदय बरन के बीच में एक तरल द्रव है ये वाला, जिसको बोलते हैं पेडिकार्डियम द्रव। बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेडिकार्डियम द्रव क्या करता है पता है? जैसे सांस लो, तो ले रहे छोड़े तो हार्ट धक धक धक, धक 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 कर रहा है। तो जो हृदय धक धक कर रहा है ना, तो घर्षण होता है, तो अंदर के घर्षण को रोकता है। और दूसरा, कोई ऐसे करके मारा तो चोट गया, तो वो क्या करता है? द्रव्य जो है हृदय को चोट लगने, बाहरी आघातों से बचाता है। जैसे कोई मारता कस के, तो हार्ट को जो है बचाने का काम बाहरी आघातों से कौन करता है? पेडिकार्डियम द्रव। तो पेडिकार्डियम द्रव का यहाँ पे दो बात समझे, पहले धक 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 कर रहा है तो घर्षण से बचाएगा, और दूसरा बाहरी आघातों से, अगर कोई मारा उड़ा तो हृदय को चोट ना पहुंचे, वो कौन बचाने का काम करता है? पेडिकार्डियम द्रव। चलिए, हृदय हृदय कदम बता दिए। देखिए, हृदय एक दोहरी झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। इन झिल्लियों के बीच पेडिकार्डियम द्रव भरा होता है। पेडिकार्डियम का द्रव का कार्य क्या है? यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों और धड़कन के दौरान होने वाले घर्षण से बचाता है। आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या देख लीजिए यहाँ पे, हृदय बरन क्या है, पेडिकार्डियम द्रव क्या है, बनाकर दिखाइएगा। आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेडिकार्डियम द्रव का कार्य क्या है? देखिए यहाँ पे, पेडिकार्डियम द्रव का कार्य क्या है, आप लोग बनाकर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे, अब हम लोग आ जाते हैं हार्ट के बारे में, ठीक ना? चलिए, आ जाइए हार्ट। चलिए, सेप्टम या विभाजिका,
विभाजिका का काम है विभाजन करना। तो हार्ट का जो 4 चैम्बर में विभाजन किया है ये वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम या विभाजिका। हार्ट को 2 भाग में बांटा, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट और राइट को जो बांटने का काम किया है वो कौन किया है? सेप्टम किया है। चलिए अब लोग देखते हैं, दायां और बायां अलिंद को हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा ये दोनों तरफ एक विभाजिका या सेप्टम द्वारा एक दूसरे का अलग होती है। इस सेप्टम को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। अंतरा अलिंद क्योंकि ये अंदर है, अलिंद भित्ति मतलब बांटने का काम करती है सेप्टम। आगे आ जाइएगा, दायां और बायां नीलय के पश्च भाग में स्थित होता है तथा यह एक दूसरे को अंतरा नीलय भित्ति के द्वारा अलग करता है। तो दो चीज जाने, एक होता अंतरा अलिंद भित्ति और एक होता अंतरा नीलय भित्ति। तो एक है अलिंद और एक है भित्ति, याद रखना। ट्रिक है याद करने का। देखिए यहाँ पे हम एक नॉर्मल हार्ट बना रहे हैं आप लोग को, और ये हार्ट को समझा रहे हैं। ये जो ऐसे बटा, इस सेप्टम या विभाजिका का काम किया और ये 4 भाग में है। तो याद रखना, आ से आगे, ठीक है, आ से आगे, आ से आलिंद। देखा रे बच्चा ट्रिक, आ से आगे, आ से आलिंद। अगर ये दाया में है तो दाया, तो बोल दिए दाया आलिंद। इधर भी है, आ से आगे, आ से आलिंद। लेकिन नीला है, अति आ से आगे, आ से आलिंद हो गया ना। अना से नीचे, और नीचे का मतलब क्या? नीलय। देखा ट्रिक, आ से आगे, आ से आलिंद, ना से नीचे, ना से नीलय। तो हो गया दाया अलिंद, दाया नीलय। इधर भी बोलेंगे बाया अलिंद और बाया नीलय। देखो याद से कर लेना, आ से आगे और आ से आलिंद। यहाँ देखो, ठीक ना, दाया अलिंद, दाया नीलय, ना से नीचे ना से नीलय। इधर बा से बाया, बाया अलिंद और बाया नीलय। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पक्का समझ गए होंगे, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ से अब पढ़ेंगे सेप्टम और हृदय भित्ति के मुख्य कार्य क्या है नहीं है। शरीर के सबसे ऊपरी हिस्सा को, जिसको सुपीरियर वेन कावा कहा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा, ठीक ना। अब महाशिरा भी 2 भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा। महाशिरा भी 2 भाग में बांटा गया, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। और यहाँ पे देखिए यह है फेफड़ा, क्या है ये? फेफड़ा। और ये भेजने का काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या है नहीं है, लाल वाला जितना भी है शुद्ध खून, लाल वाला में शुद्ध और ब्लू वाला में अशुद्ध, ब्लू वाला में अशुद्ध। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 2 चीज पढ़ेंगे, सीरा और धमनी। सीरा का काम है अशुद्ध खून को लाना और धमनी का काम है शुद्ध खून को लाना। कैसे याद करेंगे? धा से धमनी और धा से धोया हुआ। तो धोया हुआ चीज क्या है? शुद्ध है। धोया हुआ चीज क्या है? शुद्ध है। तो कोई चीज धोआ गया, शुद्ध हो गया, तो धमनी का काम क्या है? शुद्ध खून को ले जाना। और सीरा का काम क्या है? अशुद्ध खून को ले जाना। तो आइए आगे चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ है महाधमनी, फेफड़ा की संरचना, फेफड़े के अलिंद, ये सब अति अंत अलिंद भित्ति, अंत नीलय भित्ति, शरीर के निचले हिस्से का महाशिरा। देखिए आया ना, लाल ऑक्सीजन युक्त रक्त, नीला ऑक्सीजन रहित, मतलब लाल वाला है शुद्ध और नीला वाला है शुद्ध। तो जो अशुद्ध खून को ले जाने का काम करता है, याद रखना, शिरा या महाशिरा या महाअग्रशिरा, पश्चिरा, और महाधमनी, धमनी जो रहता है शुद्ध खून को ले जाता है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद नहीं रखिएगा ना तो 2 नंबर कट जाएगा यहाँ से। सेप्टम और हृदय भित्ति के मुख्य कार्य। सेप्टम का कार्य क्या है? दाएं और बाएं पक्षों के अलग करना, अशुद्ध डीऑक्सीजनेट और शुद्ध ऑक्सीजनेट रक्त को मिलाने से रोकना। सेप्टम का कार्य पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब पूछेगा ही पूछेगा। सेप्टम क्या कर रहा है? विभाजन। जैसे घर में 2 गो गोतनी आ जा है और 2 गो भाई के शादी हो जाए तो बीच में एगो दीवार बन जा है, ठीक ना, कि लड़ाई के रोकेगा, ठीक ना। तो एगो दीवार के उधर, एगो दीवार के इधर। द सेम सेप्टम का काम है शुद्ध और अशुद्ध खून को मिलने से बचाता है। आगे जाना, हृदय के विभिन्न कक्षों के बीच उचित दाब बनाए रखना। हृदय भित्ति के कार्य, अंत अलिंद भित्ति और आर्टरी के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना। अंत निलय भित्ति निलय को संकुचन और दबाव को विनियमित करना। हृदय को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, मतलब कि हृदय का जो संरचना है उसको उसी तरह को ध्यान में रखना। याद रखना, लाल मतलब शुद्ध और नीला मतलब अशुद्ध। याद रखना, सिरा का काम है शुद्ध खून को लेना और धमनी का काम क्या है? शुद्ध खून को लाना। दम याद रखना। चलिए
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हृदय की संरचना, ठीक ना? ये सब बात बता दिए थे, फिर से हम बता देते हैं, देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हृदय की आकार त्रिकोणा होता है, इसका चौड़ा भाग आगे की ओर होता है और संकरा भाग पीछे की ओर होता है। देखिए, आगे के भी भाग जो है ये चौड़ा होगा, ठीक ना? और पीछे का भाग ये संकरा है, ठीक ना? आगे चौड़ा, पीछे संकरा। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हृदय पेरिटोनियम एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय बरन या पेडिकार्डियम कहते हैं। हम बोले थे कि हृदय जो यहाँ पे इस तरह के एक जो है लेयर बनाता है, जिसको बोले थे पेडिकार्डियम, इसको हम लोग बोले थे हृदय बरन। क्या बोले थे? हृदय बरन। हृदय जिस आवरण से चारों ओर घिरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय बरन। याद हो गया? चलिए आगे। पेडिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच एक गुहा को पेडिकार्डियम गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेडिकार्डियम द्रव भरा रहता है। बात बताते हैं, अभी भी देखिए पेडिकार्डियम द्रव भरा रहता है। यह द्रव हृदय की बाहरी आघातों से तथा हृदय की गति के दौरान हृदय और पेडिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाली संभावित घर्षण से बचाता है। याद रखिएगा, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं बउआ। लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को भेजते जाइएगा, ठीक ना? तो इसी तरह से अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे। अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें और समझते हैं क्या है नहीं है। देखिए, मनुष्य का जंतुओं में हृदय 4 बेसमों में बटा होता है। कितना बेसम में? 4। गाना सुना है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है। तो वो आईना के नहीं करना है, यहाँ दिल का करना है, 4 टुकड़ा करना है। कितना टुकड़ा? 4 टुकड़ा। करना नहीं है, 4 चेंबर में बना हुआ है। चेंबर समझ में आता होगा, घर में चेंबर होगा, पानी वाला चेंबर अलग, बाथरूम वाला चेंबर अलग। तो उसी प्रकार से हमारा जो हार्ट है, तो हार्ट में भी 4 गो चेंबर है। 4 गो चेंबर मतलब 4 भाग में बटा हुआ है। देखिए, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय। चलो दोहराते हैं। दाया बाया, दाया बाया, दाया, देखो आगे। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीलय, बाया नीलय। याद रह जाएगा? याद कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, लिखिएगा जी। चलिए, इसमें बटा हुआ, देखिए 4 भाग में बटा हुआ। चलिए यहाँ से अब समझते हैं। चलिए, हृदय के कपाट, रक्त का एक तरफा द्वार, कपाट। आप लोग साइकिल में या मोटरसाइकिल में देखते होंगे कि वॉल्पिन रहता है। वॉल्पिन क्या करता है? हवा को तो अंदर जाने देता है, लेकिन बाहर आने नहीं देता है। सेम काम बहुआ कपटवा के है। रक्त को एक जगह से दूसरे जगह जाने देगा, लेकिन वापस आने नहीं देगा। समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। यह एक वॉल्पिन का काम करता है। ब्लड को एक दिशा से दूसरा दिशा में जाने देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता। कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर चल गया तो कुटा के आएगा। ध्यान दो यहाँ पे। तो कपाट 2 तरह के होता है, ठीक ना? देखो यहाँ पे, कपाट का मुख्य काम रक्त को सिर्फ एक दिशा में बहने देना और वापस उल्टा आने से रोकना। देखो याद रखना बबुआ, हम पहले बताएं, कपाट एक साइकिल में के बॉलपिन की तरह मान लो। हवा तो भरने देता है, कहता आओ बेटा आओ आओ आओ, लेकिन कहता वापस जाने नहीं देंगे। कौन? बॉलपिन। उसी प्रकार से कपाट कहता है। ध्यान दीजिएगा, तो कपाट यहाँ पे 2 गो बटा हुआ है। एक है त्रिदली और एक है द्विदली। 3 दल में बटा हुआ है, त्रिदली, और द्विदल में बटा हुआ था द्विदली। आइए, कहाँ? दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच छिद्र होता है। तो देखो ये दाया वाला, जैसे हर्ट जो बनाए थे, तो जो ये हर्ट जो बना था इस तरह से, तो हर्ट का ई वाला जो भाग है, ई वाला इधर, ये वाला में रहता है दाया, इधर है दाया। तो यहीं पे इस तरह बना रहता है त्रिदली का पार्ट, दाया अलिंद और दाया नीलय, दाया अलिंद दाया नीलय, दाया अलिंद दाया नीलय। याद रखिएगा, दम पूछा हुआ है, ठीक ना? कहाँ रहता है त्रिदली का पार्ट? दाया अलिंद और दाया नीलय के बीच रहता है। काम, अशुद्ध रक्त को आरए से आरबी में आने देता है, पर वापस नहीं जाने देता है। कहता है आओ बउआ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आए देता है, लेकिन वापस ऊपर नहीं जाने देता है। तो याद रखना, त्रिदली का पार्ट का काम है दाया अलिंद और दाया नीलय में ब्लड को ऊपर से नीचे जाने देगा और फिर नीचे से ऊपर आने नहीं देगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन बोलता है? त्रिदली का पार्ट। अगर चल जाएगा तो दोबारा आने नहीं देंगे। अब आ जाए त्रिदली का पार्ट, तो जैसे इसका उल्टा इसमें होगा। आता कहाँ? बाया अलिंद और बाया नीलय में के बीच होता है। काम क्या है? शुद्ध रक्त को एले से एले में आने देता है, पर वापस जाने नहीं देता है। देखो, इधर वाला भाग अशुद्ध, इधर वाला भाग शुद्ध। द्विदलीय त्रिदली समझ में आया बाबू? कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, ठीक ना? चलो आगे।
आहा, चलिए यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आहा, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए ध्यान दीजिए। रोक दिया था का? चलिए ध्यान देना यहाँ पे। थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था बाबू, नहीं आ रहा था। आ जाइए। हृदय की आंतरिक संरचना 4 विस्मों और 1 दिशे कपाट में विभाजित। अरे यार! देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है दायाँ-लीन, ये है अभी बताएँ त्रिदली कपाट। क्या? त्रिदली कपाट। क्या बताएँ? त्रिदली कपाट। तो त्रिदली कपाट और दायाँ निलय क्या है? समझिएगा। दायाँ लीन, दायाँ निलय के बीच में कौन-सा है? त्रिदली कपाट। क्या है ये? त्रिदली कपाट, ठीक ना? बड़ा पसीना लग रहा है। ध्यान दीजिएगा। इधर है बायाँ लीन और बायाँ निलय और यहाँ पे क्या है? द्विदली कपाट। क्या है यहाँ पे? द्विदली कपाट। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना। मनुष्य का हृदय कितना बेसम बटा हुआ है? 4 बेसम बटा होता है। ऊपर 2 कक्ष को अलिंद और नीचे वाला 2 कक्ष को निलय बताए थे। आ से आगे, आ से आलिंद, ठीक ना? और ना से नीचे और ना से निलय। नीचे है निलय, आगे है अलिंद, ठीक ना? दायाँ अलिंद, बायाँ दायाँ अलिंद, बायाँ अलिंद, दायाँ निलय, बायाँ निलय। याद रखिएगा। चलिए आगे। क्या? चलिए, आगे अब। ये सब बात बता दी हैं। हाँ, रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। धमनियाँ, केशिकाएँ और शिराएँ। जैसे समझिएगा बउआ, एक चीज़ समझाते हैं यहाँ पे आप लोगों को, समझिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या करता है, नहीं करता, सारा चीज़। मेन चैप्टर का तुम लोग को सारांश बता दे रहे हैं। क्या होता है, नहीं होता है। अब हमको समझाने देना अच्छा से यहाँ पे, ठीक ना? देखिए, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, चलिए देखिए अब समझिएगा यहाँ पे कोई बड़का चीज़ नहीं है, एकदम ईज़ी चीज़ है। मान के चलिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं टंकी। घर में टंकी होता है, ठीक ना? टंकी बनाए और यहाँ पर से एक बोरिंग करके एक यहाँ पे हम लोग बोरिंग किए। अब बोरिंग किए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम पानी ले जा रहे हैं बोरिंग से टंकी के पास। तो जो बोरिंग से टंकी पास जो पानी जाता है, वो कैसा पानी जाता है? शुद्ध पानी जाता है। और यहीं पे अगर मान के चलिए घर का फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पर गया, सेकंड फ्लोर पे गया। कोई लोग अपना घर मालिक जो होता है, ठीक ना? वो क्या करता है यहाँ पे अपना पाइप जो है बिछा लेता है कि शुद्ध पानी जो है टंकी मोटर चालू करेंगे, शुद्ध पानी नल से आएगा, अब भर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो जो यहाँ मोटर से जो शुद्ध पानी गया, तो जो शुद्ध पानी को ले जाने का काम किया, मतलब शुद्ध रक्त को ले जा ये काम करता है, वो कौन करता है? धमनी। कौन करता है? धमनी। धमनी पानी कहाँ ले गया? टंकी में, और टंकी में डाला, ठीक ना? यहाँ पे तो चलो अब हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनियां 3 प्रकार के होते हैं। शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। पहला है धमनियां, दूसरा है केशिकाएं और तीसरा है शिराएं। तो धमनी का काम क्या है, केशिका का काम क्या है और शिरा का क्या काम है? तो धमनियां और शिराएं रक्त के केशिकाओं से जुड़ी होती है। जैसे इधर से आया धमनी और इधर से आया शिरा, और सब लोग एक दूसरे से ब्रांच में जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चा, ये है लाल वाला धमनिया और ब्लू वाला जो भी है ये है सिराए, और बहुत सारा जो जाल में मिलकर बना हुआ है यही क्या है? केशिकाएं। और धमनी और केशिकाएं दोनों को किससे जुड़ा होता है? केशिकाएं से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि धमनी का क्या काम है और सिरा का क्या काम है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को हम अच्छा से समझा रहे हैं। देखिए एकदम बेसिक से समझा रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम बनाए एक घर, एक हम बनाए 2 तल्ला घर, और इस तरह से हम लोग एक मोटर बनाए। ये चापाकल वाला मोटर है,
और यहाँ पे एक हम लोग बना रहे हैं टंकी। तो ये टंकी जो बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ये जो टंकी बना है और ये पाइप ये गया टंकी के पास। कहाँ गया? टंकी के पास। टंकी में पानी गया। अब यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ से एक और टंकी का पाइप जोड़ दिए, एक और टंकी का पाइप जोड़ दिए। तो ये जो पानी जमीन के अंदर से जा रहा है, ये कैसा पानी है? शुद्ध पानी है। कैसा पानी है? शुद्ध पानी। शुद्ध का मतलब क्या? प्योर जो है पानी जो है। अब देखिए फिर से समझा रहे हैं, ये शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी कहाँ गया? टंकी में। और टंकी में पानी गया। अब यहाँ पे एक और आया और यहाँ पे एक और आया। तो यहाँ पे जो गया, ये जो दोनों गया, तो ये हो गया धमनी। और धमनी से अलग अलग जो निकला वो कहलाया धमनिकाएं। जो अलग अलग निकला क्या कहलाया? धमनिकाएं कहलाया। तो ये धमनिकाएं हुआ, ये भी धमनिकाएं हुआ। और ये जो गया वो धमनी कहलाया। तो धमनी का काम है शुद्ध खून को ले जाना, शुद्ध रक्त को ले जाना। और इधर धमनिकाएं का भी काम क्या है? शुद्ध रक्त को। तो धमनी में से बहुत सारा चीज जो अलग अलग निकला, तो वो क्या निकला? धमनिकाएं निकला। और ये कहाँ गया? पानी में गया, टंकी में। तो जब पानी निकलता है जमीन के अंदर से, तो वो शुद्ध होता है। तो शुद्ध पानी कहाँ गया? टंकी में। अब वो पानी टंकी से गया घर के विभिन्न प्लॉट पे, और वो बाथरूम में गया, किचन में गया, कहीं भी गया। तो जो ये जो आया अशुद्ध पानी आया, ये कौन लाया? सीरा लाया। तो शुद्ध खून को कौन लाया? सीरा लाया। और यही सीरा में से अलग अलग जो ब्रांच निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं सिरिकाएं। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिरिकाएं। तो बहुत सारा जो मेन हुआ वो सीरा, और उसमें से अलग अलग निकला तो क्या कहलाया? सीरा है। देखिए फिर से आपको थोड़ा समझाते हैं। हम लिए एक मोटर वाला पैंप, और वहां से हम निकाल कर टंकी में ले जा रहे हैं। तो जो मेन पैंप गया वो धमनी, और धमनी कैसा रक्त को ले रहा है? शुद्ध को। और उसी में से अलग अलग फ्लॉट पे ले गए, तो वो जो है शुद्ध पानी को ले गया। तो वो भी क्या हुआ? धमनी का है। धमनी में से जो ब्रांच निकला वो धमनी का है। और जो टंकी के अंदर से निकल के आया, फिर बाथरूम में गया, किचन में गया, जहां भी गया, तो वो जो मेन जो गया वो हुआ सीरा। और जो अलग अलग ब्रांच निकला वो क्या कहलाएगा? सिरिकाएं कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए, धमनी और सीरा और सिरिकाएं। अब आ जाइए रक्त वाहिनियां में धमनियां। तो धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना। और बहुत सारा धमनी में से जो अलग अलग निकलता ब्लड वेसल्स, वही कहलाता है धमनिकाएं। क्या कहलाता है? धमनिकाएं। तो देखिएगा, यह शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। शरीर के विभिन्न भागों में धमनिकाएं बटकर धमनिकाएं बनाती है। हम ये बात पहले बताएं कि धमनी से जो अलग अलग ब्रांच निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धमनिकाएं कहते हैं। और ब्रेक धमनिकाएं जो है जो शुद्ध खून को ले जाती है। और धमनी का दीवार कैसा होता है? लचीली होता है, मोटी होता है, क्योंकि ब्लड को ये क्या करता है? प्रेस करता है। तब प्रेस करता है तो आगे बढ़ाने का काम करता है। विभिन्न अंगों के अंदर कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अपवाद याद रखना, सारा धमनी शुद्ध खून को ले जाता है, लेकिन जहां लग गया फुफ्फुस, अपवाद का मतलब समझ में आता है ना? एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे सारा यहाँ पे बैठे हुए क्लास में लड़का लोग, और कोई जो है गुण कर दिया लड़की वाला, तो अपवाद में आ जाता है लड़की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपवाद का मतलब होता है एक तरह का अलग तरह का, ठीक ना, विचारधारा रखने वाला। तो यहाँ पे जो है फुफ्फुस धमनी, याद रखना, फुफ्फुस जहां फुफ्फुस लग गया, फुफ्फुस मतलब फफूंद, तो वो हो गया अशुद्ध। तो फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या बी ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन फुफ्फुस धमनी का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना। दम बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। फुफ्फुस धमनी कैसा खून को ले जा रहा है? अशुद्ध। लेकिन धमनी कैसा ले जा रहा है? शुद्ध। चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आ जाइए महाधमनी। धमनी का भी ब्रांच बटा हुआ महाधमनी। तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक ना। यह शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त को, ठीक ना, बायां निलय से पूरे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह शरीर के सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। सिर्फ फेफड़ा को छोड़कर बाकी सभी अंगों को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो हार्ट को छोड़कर बॉडी के सभी भागों में ले जाने का काम कौन करता है? महाधमनी। महाधमनी शुद्ध खून के शरीर को सभी भागों में ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा
कार्य क्या है? हृदय के बाएं निलय से शुद्ध ऑक्सीजनत युक्त रक्त को प्राप्त करता है। इस रक्त को शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। शरीर के सबसे बड़ी और मुख्य धमनी कौन है? महाधमनी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे सबको ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। देख लीजिए, सारा जगह ब्लड भेज रहा है कौन? महाधमनी। आगे जाइए, कहाँ पे खाली नहीं भेजता? फेफड़ा के पास। चलिए, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा आगे। सिराएं, सिरा भी बात बताए थे, ठीक ना? या अशुद्ध या बी ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाती है। मतलब एक जो था ऐसे ऐसे गया पूरा शरीर के पास, तो ये महाधमनी, और एगो जो है पूरा बॉडी के पास, हृदय के पास ले जाएगा, तो ये किसका काम है? महाशिरा या शिरा का काम है। चलिए आगे। शिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाली कपाट लगी होती है, जो शिरा में रक्त की केवल हृदय की ओर जाने देती है। अपवाद, फिर आ गया अपवाद में, शिरा, सारा शिरा कैसा खून ले जा रहा है? अशुद्ध। लेकिन याद रखना, जहां लग गया फुफ्फुस, ठीक ना, तो यो काम कम क्या का करेगा? शुद्ध का। तो फुफ्फुस शिरा जो है अपवाद में, याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा अपवाद है, जो शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाने का काम करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विभिन्न केशिकाएं आपस में मिलकर सिरकाएं बनाती है तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में मिलकर शिरा बनाती हैं। जैसे कि आगे इमेज दिया हुआ है, उसमें आपको समझा देते हैं, ठीक ना? महाशिरा का काम, यह शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके दाया अलिंद में लाती है। यह दो प्रकार की होती है, अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी हिस्सा से और पश्च महाशिरा शरीर के निचले हिस्सा से। कहने का मतलब, एक होता है ऊपर और एक होता है यहाँ पे हृदय के नीचे। जैसे एक है नीचे और एक है ऊपर, तो ऊपर वाला को अग्र महाशिरा और नीचे वाला को पश्च महाशिरा। ऊपर वाला ऊपर के बॉडी से लाएगा हार्ट के पास, और नीचे वाला नीचे से लाएगा हृदय के पास, मतलब कि तो अग्र वाला ऊपर से लाएगा और पश्च वाला नीचे वाला नीचे से लाएगा, ठीक ना? तो ये अशुद्ध खून को लाता है। जो शिरा का काम है अशुद्ध खून को लाना, लेकिन अपवाद में याद रखना कौन सा? फुफ्फुस शिरा कैसा खून को लाता है? शुद्ध खून को। कहाँ से? फेफड़ा से हृदय के पास। चलो आगे, ये सब बात हम बता दिए हैं, ठीक ना? चलिए आगे। अब आ जाइए, रक्त वाहिनियां शरीर का पाइपलाइन नेटवर्क क्या का काम करता है? पाइपलाइन नेटवर्क का काम करता है। पाइपलाइन मतलब एक तरह का पाइप, एक पाइप से दूसरा पाइप, दूसरा पाइप से तीसरा पाइप। चलिए, ये देखिए, ये कपाट है बना हुआ, धमनिकाएं, उच्च दाब वाली लाइनें। संरचना, मोटी दीवार होती है धमनी का, लचीली और कपाटहीन होती है। कार्य, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। अपवाद में फुफ्फुस धमनी छोड़कर। फुफ्फुस धमनी कैसा ले जाता है? अशुद्ध रक्त को। दूसरा, शिरा, वापसी मार्ग। संरचना, धमनी की अपेक्षा पतली दीवारें, रक्त पीछे बहने से रोकने के लिए कपाट लगे रहते हैं। कार्य, शरीर से अशुद्ध रक्त वापस हृदय की ओर लाना। अपवाद में कौन? फुफ्फुस शिरा, जो कैसा खुलाता है? शुद्ध रक्त को। केशिकाएं तो बताइए कहते हैं, ठीक ना? ये नली के जैसा काम करता है, विनिमय का केंद्र करता है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता है। अत्यंत महीन दीवार एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, केवल एक सेल मोटी होती है। कार्य, धमनिकाओं और शिराओं को जोड़ती है, भोज्य व उत्सर्जित पदार्थ को सीधा विनिमय करती है। मतलब शिरा और धमनी का काम कौन करता है? केशिकाएं। केशिकाएं एक तरह का, जो देखा शादी में लड़का और लड़की जो शादी होता है, एक गांठ बांधता है कपड़ा का, तो जो गांठ बांधने का काम कर रहा है कौन? ये केशिकाएं कर रहा है। केशिकाएं क्या का काम कर रहा है? गांठ बांधने का काम कर रहा है। बच्चों आप लोग समझे? तो यहाँ पे गांठ बांधने का काम कौन कर रहा है? केशिकाएं। धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? केशिकाएं कर रहा है। चलिए, अब हम लोग आगे आ रहे हैं। धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। रक्त का प्रकार, शुद्ध रक्त ले जाने वाली, अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली। बताएं, धमनी कैसा खून को ले जाता है? शुद्ध। और शिरा कैसा ले जाता है? अशुद्ध। तो शिरा धमनी में अंतर, पहला बात तो आ जाओ, अपवाद। पहले रक्त का प्रकार, तो शुद्ध को ले जाता है, या अशुद्ध को ले जाता है। अपवाद, फुफ्फुस धमनी। देखो धमनिया है, लेकिन फुफ्फुस धमनी कैसा? अशुद्ध। अब फुफ्फुस शिरा शुद्ध। अपवाद में याद रखिएगा। दिशा, हृदय से शरीर की ओर, मतलब हृदय से पूरा शरीर में ले जाता है कौन? धमनी। और उल्टा में कर, शरीर से कहाँ लाएगा? हृदय के पास। इसका दीवार मोटा होता है, लचीला होता है और कपाटहीन होता है। इसका दीवार पतला होता है और इसमें कपाट होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर,
रक्त बहुत तेज दबाव डालता है और यहाँ पे रक्त बिल्कुल कम दबाव पड़ता है। जैसे हृदय से शरीर के पास ले जाना, पूरा बॉडी के पास जाना, तो प्रेशर मार मार के भेज रहे, अब आना है तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग सीरा और धमनी दोनों के बारे में अंतर समझ गए होंगे। सीरा और धमनी में क्या अंतर होता है, फिर से बता रहे बबुआ, याद रखना। देखिए, पहला रक्त का प्रकार, तो रक्त के प्रकार में क्या, शुद्ध या अशुद्ध। अपवाद, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध, फुफ्फुस सीरा शुद्ध। दिशा, हृदय से शरीर, यहाँ शरीर से हृदय। दीवार, मोटी होती है, लचीली होती है, कपाटहीन होती है, इसमें पतली होती है, इसमें कपाट होते हैं। रक्तचाप, रक्त बहुत तेज से दाब डालता है और रक्त बिल्कुल दाब नहीं डालता है। इस तरह से आप लोग सीरा और धमनी के बारे में अंतर लिखकर हमको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाइए, देखिए ये बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा मजा आ जाएगा बउआ, एकदम समझिएगा। देखिए यह है धमनी, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त। ये है केशिकाएं, जो गांठ का काम कहते हैं, संगम, संग 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 मतलब मिलाने का काम। और इधर कौन है, सीराएं या सीरा, जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। यही पूरा इसका बबुआ इलाज है समझाने का। इस तरह से पीपीटी बना हुआ, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है, क्योंकि इससे आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए यहाँ से ये धमनी निकला और धमनी ऐसे से गया और ये अलग अलग ब्रांच में बट रहा है। मान के चलो पैर में दे रहा है, हाथ में दे रहा है, सब जगह बट रहा है। इधर बटा, इधर बटा और ये गया उत्तक के पास। कहाँ गया, उत्तक के पास। तो उत्तक के पास गया तो खाना उना ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ उत्सर्जी पदार्थ बना, एक कोशिकीय एपिथेलियम जो भी रहा बना। तो यहाँ पे क्या किया कि ऑक्सीजन गया, कौन लेकर, रक्त, और ऑक्सीजन ले गया। तो यहाँ पे मान के चलो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को तोड़े के काम कर रहा है। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। तो जब ग्लूकोज तोड़ता है तो एनर्जी मिलता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी। तो एनर्जी मिलता है तो एगो गैस निकलता है जिसका नाम है CO2। और जैसा ही CO2 है वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है, ठीक ना। ये बॉडी को बहुत खराब गैस के रूप में जाना जाता है। तो अब इसको क्या करेगा, आगे की ओर आएगा। तो देखो सांप उप काटता है, कोई चीज मूवी में देखते होंगे, किसी को विष चढ़ता है तो वो नीला होने लगता है। तो अब जो है धमनी शुद्ध रक्त को ले जा रहा है ऑक्सीजन वाला। अब खाना धीरे धीरे दे दिया शरीर को, उत्तक के पास लो ग्लूकोज के साथ तोड़ो तोड़ो, खाना बनाओ, खाना बना लिया। तो एक गैस निकला, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और यह एक जहरीला होता है बॉडी के लिए, तो उसको बॉडी में निकालेगा। तो देखो यहाँ से ब्लू बनने लगा है, ब्लू। तो ब्लू सांप काटता, मूवी में देखता होगा, सांप काटता तो बॉडी नीला नीला होने लगता है। तो यहाँ पे बॉडी नीला नीला हो रहा है। तो नीला मतलब कैसा, अशुद्ध। अब देखो एक केशिका है, दूसरा केशिका से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम कौन करता है, सीरा करता है। और केकरा पास ले गया, हृदय। यहाँ देखो हृदय से लाया और शरीर के विभिन्न भागों के पास भेजा। देखो हृदय से लाया और शरीर के विभिन्न भागों के पास भेजा। कैसा खून, शुद्ध खून। शुद्ध खून कैसा, ऑक्सीजन वाला। जब ग्लूकोज टूटा तो एक गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड, और वो केशिकाएं अगला केशिकाएं से मिला और वह सीरा के पास गया। और सीरा अशुद्ध खून को किसके पास ले गया, हृदय के पास। यही आपका पूरा चीज समझ में आ जाना चाहिए, यही पूरा इसका निष्कर्ष है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं रक्तचाप, जिसको बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर। हम लोग के दादा दादी या कोई चीजें हम लोग ज्यादा बदमाशी करते थे, तो दादी हम लोग को एगो आता है डंडा आता है मारने वाला, ठीक ना, और उसे मारती थी तो उनको BP हाई कर देते थे। कोई का BP हाई होता है, कोई का BP लो होता है। और ये BP हाई लो जो होता है वो हार्मोन्स में बहुत सारा ऐसा केमिकल रहता है जो ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, लो कर देता है। तो BP क्या होता है समझिएगा। BP को मापने वाला एक मशीन आता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आप लोग देखे होंगे, अब तो BP का नया टेक्नोलॉजी आ गया है। पहले हाथ में से बांध कर ऐसे ऐसे मार कर और किया जाता था। चलिए, जब रक्त दबाव बनाकर शरीर के पूरे टिश्यू या हिस्सों में परिसरण करता है तो उसे रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप, ब्लड को प्रेशर, ब्लड जब प्रेशर किया तो उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। लेकिन ज्यादा भी ब्लड प्रेशर होना बेकार है, कम ब्लड प्रेशर भी होना बेकार है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप लोग को बता देते हैं, ठीक ना, 120/80 mmHg होता है। पूछा हुआ है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। आगे दिया होगा। धमनी के केशिकाएं तथा सिराओं के रक्त का संचार करता है। यह दबाव हृदय के विश्व में संकुचन तथा शीतलन के कारण होता है। और याद रखना, जब संकुचन और शीतलन, सुन लो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आगे दिया भी होगा।
संकुचन प्लस शिथिलन, शिथिलन। यही संकुचन और शिथिलन एक बार होता है तो धड़कन कहलाता है। अरे गाना सुना ना, धड़कन 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 धड़कन। लेकिन गाना यहाँ पे नहीं गाना, यहाँ पे बोलना शिथिलन संकुचन, शिथिलन संकुचन, मिलकर क्या बनेगा, धड़कन बनेगा। तो जब शिथिलन और संकुचन जब एक बार होता है तो 1 हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट बहुत प्यार से बोलते हैं। तो जो हार्ट बीट होता है वो संकुचन और शिथिलन के कारण होता है। एक हार्ट बीट पूछेगा एक धड़कन क्या है, तो एक बार संकुचन एक बार शिथिलन, धक 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 धक, तो क्या हो रहा है, वह धड़कन हो रहा है। चलिए, सीरा के अपेक्षा धमनी का रक्तचाप ज्यादा होता है। समान व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ये बोर्ड में पूछा हुआ है। समान व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। Hg इसलिए क्योंकि उसमें पारा रहता था। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करें, याद रखिएगा, पूछा हुआ है, इसको याद रखना। स्फिग्मोमैनोमीटर बोलो, एक बार में तो कोई नहीं बोलता था हम लोग के टाइम में, आप लोग बोलकर दिखाए तो। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप को मापने वाला मशीन का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और समान रक्तचाप का मान क्या होता है, 120/80 mmHg। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब रक्त पर जब दबाव निलयों का संकुचन से उत्पन्न होता है तो यह दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है आगे बताएंगे। और जब दोनों एक बार मिलता है तो बनता है एक धड़कन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। चलिए अब यहाँ पे आगे ये देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर है, देखिए सिस्टोलिक, हृदय के बेसमों का संकुचन, जब सटा सिस्टोलिक और जब फैला तो डायस्टोलिक। हृदय का बेसमों का शिथिलन मतलब फैलाव, संकुचन और शिथिलन। जब हम पहले ही बताए अभी बता रहे हैं, एक धड़कन किसको कहते हैं, एक हार्ट बीट किसको कहते हैं, जब एक बार शिथिलन हो एक बार संकुचन हो, धक 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 धक, तो क्या कहलाएगा, एक। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, यही है थोड़ा ये चीज दिख रहा है, ये चीज डालकर इसको ऐसे पकड़कर दाबा जाता है और वही बताता है कि ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन थोड़ा सा हुआ है। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब रक्तचाप समान से अधिक हो, मतलब ऊपर में 130 और नीचे में 90 mmHg। देखो दोनों में बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक भी बढ़ा हुआ है। जब दोनों चीज बढ़ा हुआ है तब उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब ब्लड समान से अधिक हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक ना, हाई बीपी। ठीक है, कारण मानसिक चिंता, ज्यादा हैप्पी नहीं होना रे, रक्त वाहिनियां फट जाएगी जिससे व्यक्ति का मौत हो जाएगा। याद रखना, ज्यादा खुशी भी हो तो ज्यादा खुशी नहीं मनाइए और ज्यादा दुखी भी हो तो ज्यादा दुखी नहीं बनाइए, दोनों में दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर। इसलिए नॉर्मल रहिए, जिंदगी जैसे चल रहा है उस प्रकार चलने दीजिए, ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा खुशी भी मौत का कारण बनती है और ज्यादा दुखी भी मौत का कारण बनती है। चलो, हृदयघात हार्ट अटैक क्या होता है, जब हाइपरटेंशन आता है तो व्यक्ति की वाहिनियां फट जाती है जिससे आंतरिक स्तर रक्त स्राव होने लगता है और वह क्रिया हृदयघात कहलाती है। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक, ज्यादा टेंशन लोग, कुछ लोग तो ब्लड अंदर में जो है हृदय में फट जाएगा और अंदर ही ब्लड निकलेगा, तो वही उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक 3 स्तर पे होता है, ठीक ना। चलिए आगे, अब देखिएगा आगे, चलो ये सब बात हम बता दिए हैं, ठीक ना, दोबारा क्या ही बताएं, ये भी बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। हाँ, हृदय की क्रिया विधि जानेंगे, ठीक ना, क्या होता है हृदय की क्रिया विधि। हृदय का मुख्य कार्य रक्त पंप करना, देखिए फिर से बता रहे, हृदय का मुख्य काम रक्त का पंप करना। यह शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त की शुद्ध करने के लिए फेफड़े तक भेजता है, पुनः शुद्ध रक्त की फेफड़े से हृदय का ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। हृदय की यह क्रिया इसकी पेशिमिति के संकुचन के द्वारा होता है।
हृदय का बेसम अलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होने दी है। हृदय का बेसमों का संकुचन सिस्टोल और शीतलन डायस्टोल। सिस्टोल मतलब सटना और डायस्टोल का मतलब फैलना होता है। चलिए देखिए इसमें बहुत अच्छा से दम नॉर्मल में समझिएगा, कितना बेसिक समझाया हुआ है। देखिए हृदय एवं फेफड़े में रक्त का प्रभाव, ये पूरा कहानी है जी। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, देखिए यहाँ पे शरीर को अशुद्ध रक्त, यहाँ से समझा देते हैं। देखिए अशुद्ध रक्त गया महाशिरा के पास, महाशिरा कहाँ ले गया, दायां अलिंद के पास, दायां अलिंद कहाँ ले गया, त्रिदाली का पार्ट, त्रिदाली का पार्ट कहाँ ले गया, दायां नीलाय, और दायां नीलाय फिर कहाँ ले जाएगा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी केकरा पास जाएगा, फेफड़ा पास, फेफड़ा से CO2 छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा, फिर फेफड़ा से शुद्ध रक्त जाएगा फुफ्फुस शिरा के पास, फुफ्फुस शिरा कहाँ ले जाएगा, दायां अलिंद के पास, और दायां अलिंद अति बायां अलिंद, बायां अलिंद केकरा, द्विदली का पार्ट, द्विदली का पार्ट नीलय के पास, और बाद में क्या होगा, बायां नीलय, और लास्ट में महाधमनी, और फिर पूरा शरीर में परिसंचरण होगा। फिर से देखिए बता रहे एक बार, अशुद्ध रक्त बॉडी में महाशिरा, महाशिरा केकरा पास ले गया, दायां अलिंद, दायां अलिंद केकरा पास ले गया, त्रिदली का पार्ट, त्रिदली का पार्ट से नीचे जाएगा, फिर त्रिदली का पार्ट से नीचे गया, केकरा पास गया, त्रिदली का पार्ट से नीचे दायां नीलय के पास गया, दायां नीलय से फिर वो जाएगा कहाँ, दायां नीलय से फुफ्फुस धमनी में गया, और फुफ्फुस धमनी से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर वह शुद्ध रक्त को लेगा, शुद्ध रक्त को लेगा मतलब ऑक्सीजन को लेगा, और फुफ्फुस शिराएं जाएगा, फुफ्फुस शिराएं कहाँ जाएगा, बायां अलिंद के पास, बायां अलिंद कहाँ जाएगा, द्विदली का पार्ट का पास, द्विदली का पार्ट कहाँ जाएगा, बायां नीलय के पास, और फिर बायां नीलय कहाँ जाएगा, महाधमनी, और महाधमनी शरीर के पूरे हिस्सा में परिसंचरण करवा देगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे किस तरह से, यहाँ से आया, ऐसे आया, बॉडी से आया, फिर यहाँ से क्या है, ये फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा कहाँ ले आया, हार्ट के पास, और फिर हार्ट से पूरा शरीर में गया, बॉडी में गया, और यहाँ पे क्या है, रक्त केशिका है। चलो इसी चीज को फिर से यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से सारा चीज हम बता दिए हैं क्या है नहीं है। हाँ, धड़कन के बारे में जानेंगे, हार्ट बीट और पेस मेकर। पेस मेकर एक वैसा मशीन होता है जो एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। जैसे दिल जो है, हृदय धक 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 धड़कता है, तो उस समय में क्या होता है कि हृदय उतना अच्छा काम नहीं करता, तो एक तरह का विद्युत धारा देने का काम करता है, ठीक ना। देखिए जब हृदय में संकुचन बताया ना, सिस्टोल तथा शीतलन डायस्टोल की किया जाता है, तो उसी को हम धड़कन बोलते हैं। तो धड़कन बराबर फॉर्मूला मैथ की तरह, धड़कन बराबर लिखेंगे सिस्टोल और प्लस डायस्टोल। तो जब सिस्टोल और डायस्टोल जब एक साथ होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन। ए से साइनोऑक्सियल नोड, जैसे ऐसे नोड या पेस मेकर कहते हैं, एक छोटा मशीन होता है, आपको हम दिखा सकते हैं, पेस मेकर दिखाते हैं आपको हम कैसा होता है पेस मेकर। देखिए आप लोग, अच्छा है, देखिए डायग्राम में है, हम दिखाते हैं, पेस मेकर है आगे, डायग्राम में पेस मेकर बना हुआ है। चलिए आगे दिखाएंगे क्या होता है, पहले समझना। यह हृदय की धड़कन के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है, हम पहले ही बताएं, ठीक ना। चलिए यहीं पे है, यहीं पे, ध्यान नहीं दिए, पीछे ही है, देखिए यहीं पे है जी। तेरा ध्यान किधर था, हम इधर थे, देखिए यही है पेस मेकर। ये पेस मेकर क्या करता है, वायर लगा रहता है, आई हार्ट को एक तरह को अंदर में डालकर एक करंट पैदा करता है कि हृदय को धर के। मेरे यहाँ मौसा है, उनको लगा, कुछ दिन पहले ही हम देखे थे कि उनको जो है ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो हम पूछे तो बोला हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसके अंदर में एक मशीन डाला गया था जिसका नाम था पेस मेकर। वो पेस मेकर क्या करता है, एक तरह के करंट उत्पन्न करता है कि हार्ट सही से धड़क सके, ठीक ना। यही है पेस मेकर, देखिए लगा हुआ इस तरह से किया गया है। आ जाइए, जिसके कारण संकुचन और शीतलन होता है। यह विशेष का अति विशेष कर प्रकार का उत्तक से बना होता है। याद रखें, फिर से बता रहे हैं, यह हृदय की धड़कन के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करता है। पेसमेकर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक ना। चलिए आगे, अब आ जाइए, नोट करके रखिएगा याद, ठीक ना। क्या है, धड़कन के मापने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इसके द्वारा अंकित किए गए रेखाचित्र को विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या करता है, वह जो हृदय धड़क रहा है, नॉर्मल धड़क रहा है कि हाई धड़क रहा है कि कम धड़क रहा है, इस तरह का एक ग्राफ बनाता है। और हम लोग को जाते हैं PMCH में, हम गए हैं तो हम भी करवाए हैं, 15-16 रुपया लेता है और वो ECG करता है, हार्ट पे ऐसे ऐसे लगाता है कुछ तरह के क्रीम उरीम, और उसको एक जैसे प्रिंटर देखे ना, प्रिंटर में निकाल कर देता है और मैं दिखाता कि हार्ट रेट क्या है। और पता नहीं चाहिए, एक समान व्यक्ति का हार्ट रेट होता है 70 से 72।
ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। चलिए अब आप लोग को यहाँ के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा बता देते हैं ईसीजी के बारे में, थोड़ा सा हमको बता देते हैं क्या होता है। या एक तरह का विद्युत, जैसे कि मूवी में देखे होंगे, हीरो हीरोइन कोई भी रहा है या हीरो का माँ या कोई भी रहा है, तो ऐसे डिग 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 डिग, तो ये खत्म। मतलब क्या हो गया, वो मर गया। डॉक्टर आके बोलता आई एम सॉरी, मैं नहीं बचा पाया। तो वो जो है हार्ट को बताता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरह से यह वीडियो परिवहन खत्म हुआ। अगर आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, दोस्त को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।